अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हमने जब कोर्स स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमने अरबिक लैंग्वेज में जितने भी मीनिंगफुल वर्ड्स थे उसको हमने कहा था या तो वो इस्म होंगे या फेल होंगे या हर्फ होंगे। तो हमने इस्म यानी नाउन से स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि हर्फ जो है वो इन बिटवीन हम इंशाल्लाह पढ़ते चले जाएंगे। तो हमने इस्म में वाहिद किया, डुअल किया और जमा किया, फिर आपने मोनस को किया। तो ये सारी सिचुएशन हमने इस्म की डिफरेंट कंडीशंस देखी, एराब के हवाले से देखा, उसको उसको मार्फा और उसका नकरा होना देखा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद और हर्फ हमने इन बिटवीन किए, जैसे हरफ जारा में काफ़ी हर्फ हमने किए। तो इस तरह की चीज़ें करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन पर आए हैं कि हम फेल को यानी वर्ब को डिस्कस करें और इसको एक सेपरेट टॉपिक के तौर पे करें और हर्फ इन बिटवीन चलते रहेंगे, इस्म के साथ भी फेल के साथ भी। एक चीज़ जो हमने इस्म में भी करी थी, हमने कहा था कि दो किस्म के जुमले होते हैं अरबिक में। एक जुमला इस्मिया होता है जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया, काफ़ी डिटेल में किया। उसका एक पार्ट मुब्तदा होता है, उसका एक पार्ट खबर होता है। जो लास्ट सेशन था पूरा इसकी समरी पे बेस्ड था, एक समरी थी पूरी इस्म में जो कुछ हमने किया था। एक और जो टाइप होती है जुमले की वो होती है जुमला फेलिया। और जैसे कि नाम से पता चल रहा है वहाँ इस्मिया था तो वहाँ इस्म यूज़ हो रहा था, यहाँ फेल का इस्तेमाल होगा, इसीलिए इसको जुमला फेलिया कहते हैं। तो आज हम फेल को अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे और साथ में जुमला फेलिया भी स्टार्ट ले लेंगे। ये है आज का और आज से आगे आने वाले लेसन्स का एक ओवरव्यू, जिसमें हम फेल को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इस बेसिक कोर्स में। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह 2-4 लेसन्स के बाद इस बेसिक कोर्स को कंप्लीट करके फिर हम इंशाल्लाह आगे फिर एडवांस कोर्स की बात करेंगे। तो ये फेल का टॉपिक है जो अब हम इंशाल्लाह आखिर तक करेंगे। जैसे कि डेफिनेशन से वाज़ेह है कि फेल क्या होता है। हमने जैसे इंग्लिश में किया है टेंस, ठीक है, तो इसको उर्दू में ज़माना कहते हैं। और फेल ऐसा वर्ड है जिसमें काम का मफहूम ज़माने के एतबार से हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे कहते हैं कि किसी ने ये काम किया किसी ज़माने में, तो उस हवाले से हम ज़माने को 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डालते हैं। एक माजी, एक हाल, एक मुस्तकबिल, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो काम गुजर चुका है टाइम के हवाले से, ज़माने के हवाले से, उसको माजी कहते हैं। जो काम अभी हो रहा है टाइम के हवाले से, ज़माने के हवाले से, उसको हाल यानी प्रेजेंट। और जो काम आगे होगा ज़माने के हवाले से उसको फ्यूचर या मुस्तकबिल कहते हैं। इंटरेस्टिंगली अब अरबिक में हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। उर्दू में तो माजी, हाल, मुस्तकबिल, इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और अब अरबिक में देखते हैं कि ज़माने के हवाले से फेल की कितनी अकसाम है। तो मैं वाइट बोर्ड पे चलता हूँ कि फेल इसकी अरबिक में इंग्लिश और उर्दू के हिसाब से 3 क्लासिफिकेशंस नहीं है बल्कि 2 क्लासिफिकेशन। एक कहलाता है फेले मादी और एक कहलाता है फेले मुदारे। ठीक है, फेले माजी तो चूंकि हम उर्दू में माजी कहते हैं गुजरा हुआ जमाना, तो अरबिक में भी फेले माजी कहला रहा है, तो बड़ा क्लियर है। जो फेले मुदारे है ये इंटरेस्टिंग है, ये एक नई चीज है। इसमें हाल और मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों फेले मुदारे में आता है। ये एक डिफरेंस है। जैसे अरेबिक में हमने एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस किया था कि सिंगुलर और प्लूरल तो उर्दू और इंग्लिश की तरह होते हैं, लेकिन एक चीज होती है डुअल जो 2 पर मुश्तमिल होता है, और जमा जो है अरबिक की वो 2 से ज्यादा यानी 3 और ऑनवर्ड्स। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी। इसी तरह से अब जो एक चीज हम कर रहे हैं ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज होगी कि अब हाल और मुस्तकबिल एक ही लफ्ज से कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है, एक ही फेल से कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है।
तो इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमने अपने कोर्स में करी थी, अगर आपको याद हो। तो हमने जब प्रोनाउंस बनाए थे तो था हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अगर देखें तो डुअल थर्ड पर्सन मैस्कुलिन के लिए और डुअल थर्ड पर्सन फेमिनिन के लिए हुमा की जमीर ही इस्तेमाल हुई थी। तो उसका पता हमें कैसे चल रहा था कि ये हुमा दो फीमेल थर्ड पर्सन है या दो मेल थर्ड पर्सन है, वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा था। इसी तरह से हमने इस्म में किया था कि नसब और जर, जैसे इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा, इसमें इब्राहिमा नसब भी है और जर भी है। तो सेंटेंस और जो कंपाउंड्स थे उसकी हमें कन्फिग्रेशन से पता चल रहा था कि ये नसब में यूज हुआ है या जर में यूज हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम फेले मुतारे का इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, तो हमें उसके इस्तेमाल से पता चल जाएगा कि हम हाल की बात कर रहे हैं या मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस विल टेल यू इंशाल्लाह, जैसे इसम में भी हमें पता चला। तो आज जो चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फेले मादी, जो कि गुजरे हुए ज़माने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम उर्दू में बोलते हैं मैं गया था या मैं गया, तो इसका मतलब है मैंने ये काम माजी में किया। मैंने पढ़ा, मैं आया हूँ, मैं आया, मैं गया था, मैं पढ़ा था, मैंने पढ़ा था। और आई वेंट, ही वेंट, शी वेंट, ये सारी चीज़ें माजी में हो रही हैं। तो इसलिए हम जो आज करने जा रहे हैं, हम ये माजी वाला पार्ट करेंगे और उसको देखेंगे अरबी में किस तरह से बनता है ये इंशाल्लाह। आमिर सुहेल साहब ये किताब लिसानुल कुरान से कुछ चीज़ें इसमें फेल में देखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फेल की हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली। हमने ये भी अभी डिस्कस किया कि अरबी ज़ुबान में इन तीन ज़मानों के लिए दो फेल इस्तेमाल होते हैं, एक फेल मादी, एक फेल मुदारे, और फेल मुदारे ज़माना हाल और मुस्तकबिल के लिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो अभी अरबिक में हम करेंगे उसको गर्दान कहते हैं। और वो अब क्या होगी उसको देखने से पहले एक चीज़ हम ये समझ लें कि उर्दू में जब हम कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मुझे जो भी पॉसिबल सेंटेंसेस हैं वो बना दें आप। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है जाना। अब जाना के माजी में क्या क्या कन्फिग्रेशंस बन सकती हैं वो ये यहाँ लिखी हुई हैं। जैसे हम कह सकते हैं वो गया, यानी थर्ड पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, वो गया। और अगर जमा की बात करूंगा, वो गए, वो गई, वो गई। ठीक है, सेम इसी तरह से वो सिंगुलर गया, वो सिंगुलर गई। इसी तरह से वो जमा गए और वो जमा गई, फीमेल की बात हो रही है। तू गया यानी सेकंड पर्सन सिंगुलर, तुम गए यानी सेकंड पर्सन प्लूरल। तू गई इसी तरह से सेकंड पर्सन फीमेल सिंगुलर, तुम गई सेकंड पर्सन फीमेल प्लूरल। और मैं गया सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, हम गए सिंगुलर सॉरी प्लूरल फर्स्ट पर्सन। इसी तरह से मैं गई सिंगुलर लेकिन फेमिनिन फर्स्ट पर्सन, हम गई प्लूरल फर्स्ट पर्सन लेकिन फेमिनिन। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल यही स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं क्योंकि उर्दू में डुअल नहीं होता। तो वो गया, वो गए, वो गई, वो गई। तू गया, तुम गए, तू गई, तुम गई। मैं गया, हम गए, मैं गई, हम गई। ठीक है, ये कहलाती है एक, आप इसको कह सकते हैं उर्दू में गर्दान। इसमें सारी कन्फिग्रेशन जो हैं वो पॉसिबली आ गई। इसी तरह हम अगर कहें कि जाना की जगह कुछ और इस्तेमाल करना चाहें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मारना, तो उसने मारा, उन्होंने मारा, तूने मारा, तुमने मारा, मैंने मारा, हमने मारा। अब इसमें इतनी कन्फिग्रेशन नहीं बनी, कम बनी, बिकॉज जो फेल का इस्तेमाल है वो भी बड़ा डिफरेंट है। अब इसमें उसने मारा, ये मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है, यानी किसी लड़की ने भी मारा तो भी उसने मारा, किसी लड़के ने मारा तो उसने मारा। जैसे हमने इंग्लिश में किया था कि यू, अब यू सिंगुलर मेल के लिए भी यू ही इस्तेमाल होता है, यू सिंगुलर फीमेल के लिए भी यू ही इस्तेमाल होता है, यू सिंगुलर डुअल, यू मेल डुअल के लिए भी इस्तेमाल होता है, यू डुअल फीमेल के लिए भी इस्तेमाल होता है, और यू
प्लूरल मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है और यू प्लूरल फीमेल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यू 6 जगहों पे इस्तेमाल होता है, जो कि अरबी जबान में इसकी 6 डिफरेंट कन्फिग्रेशन थी। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। ठीक है, तो 6 जगहों पे यू ही सिर्फ इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये सिर्फ एक बताने के लिए कि बेसिकली हम अभी करने क्या जा रहे हैं अरबी जुबान में। इसी तरह से मैं अगर इसको इंग्लिश में करना चाहूँ तो मैं इंग्लिश में क्या करूँगा? इंग्लिश में मैं ये करूँगा, अगर मैं कहूँ जैसे ये गया की हमने एग्जाम्पल करी थी, इसी तरह से उसको मैं जब इंग्लिश में करूँगा टू गो, तो आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, ही वेंट, शी वेंट, इट वेंट एंड दे वेंट। तो अगर यहाँ आप देखें ये सिंगुलर है, ये प्लूरल था, तो यू में सभी कवर हो गए। आई वेंट यहाँ शुरू हो रहा है फर्स्ट पर्सन से, जबकि उर्दू में शुरू हुआ था थर्ड पर्सन से। ये एक डिफरेंस है। लेकिन अगर आप डिफरेंसेस में देखें तो आई वेंट मैं गया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं गया। वी वेंट हम गए। अब ये दोनों के लिए, फेमिनिन के लिए भी और मेल के लिए भी, हालांकि हमने उर्दू में 4 किए थे इस पर। फिर आएगा यू वेंट तुम गए या तू गया। अब ये सारी चीजें आ जाएंगी, तू गया, तुम गए, तू गई, तुम गई। ये सारी चीजें इस एक सेंटेंस में आ गई, यू वेंट। अब ही वेंट, शी वेंट, इट वेंट, ये तीनों सिंगुलर के लिए हैं, जो यहाँ पे हमने कवर किए थे। वो गया, वो गई। अब उर्दू में और अरबी में जेंडर के हवाले से आप इस्तेमाल करते हैं, इट अलग से इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर कोई बेजान चीज़ है तो हम इंग्लिश में इट इस्तेमाल करते हैं। और दे वेंट वो गए, वो गई, दोनों में, दोनों के लिए आ गया। तो ये बेसिकली एक समझें आप टेंस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं माजी का, और आप सेंटेंसेस भी साथ में कन्फिगर कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब हम अरबिक में भी यही वाली कंडीशन बनाएंगे। एक इस तरह का टेबल बनाएंगे जिसे हम गर्दान कहते हैं, आप टेबल कह सकते हैं, चार्ट कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेसिकली टर्म ज़्यादातर आपको यूज़ होती हुई मिलेगी वो गर्दान है। लेकिन अगर गर्दान की टर्म डिफिकल्ट है तो कोई मसले की बात नहीं, हम इसको टेबल कह सकते हैं। तो अब हम ये एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं टेबल की तरफ आऊँगा और फिर हम उसको देखेंगे कि टेबल ये किस तरह से बनता है। बस ये माइंड में रखना है कि जैसे हमने ज़मीर का टेबल किया था, वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी दूँ, क्योंकि वही टेबल हम फॉर्मेट यूज़ करेंगे। कि ये ज़मायर का टेबल है, और इसमें आप देखें यहाँ पे वाहिद यानी सिंगुलर, डुअल और जमा यानी प्लूरल, ये यहाँ पर आपके टॉप पर है 3 डिफरेंट कंडीशन। फिर यहाँ पर राइट साइड पे गायब यानी थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, हाजिर यानी सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है, और मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन है। और मैं अगर आमिर सुहेल साहब के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो थर्ड पर्सन हो गए, वो यहाँ मौजूद नहीं है, गायब है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं बात कर रहा हूँ उनकी किताब से, अभी उनकी किताब पढ़ रहा था तो मैंने जिक्र किया उनका, तो ये वो थर्ड पर्सन थे हमारी कम्युनिकेशन में। फिर इसकी मुजक्कर मोनस और आखिर में मुजक्कर मोनस एक ही होता है मुतकल्लिम के लिए यानी फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ये चार्ट हो गया। अब आपने ये जो प्रोनाउंस थे, डिटैच प्रोनाउन थे ये हालत रफा में, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंथा अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना और नाहनु, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे हम बेसिकली ये प्रोनाउंस हटा देंगे और इसकी जगह फेल को इंसर्ट कर देंगे। तो वो हमारी टेबल बन जाएगी या गर्दान बन जाएगा फेल का। ये आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे इंशाल्लाह। इस टेबल को सामने रखना है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और आ जाएगा सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। अब हम अरबिक ज़बान में एक एडवांटेज ये है कि 99.99% के लिए 3 हरूफ इस्तेमाल होते हैं। जैसे इंग्लिश में मैंने अगर पास्ट में बात करनी थी तो मैंने कहा वेंट, WENT, ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा आई एट, तो ये हो जाएगा ATE, 3 अल्फाज पे मुश्तमिल है, 3 हरफों पे मुश्तमिल है। तो उसमें नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से
अरबिक में भी अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट हो सकते हैं फेल के लिए, लेकिन 99.99% सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल होते हैं, और उन 3 अल्फ़ाबेट्स में ही चेंज आएगा फेल के हवाले से। तो फॉर एग्जांपल एक फेल से करते हैं बात, तो समझ आएगी। जैसे हमने अभी किया वो गया, तो अब हम उसी से स्टार्ट करते हैं। अरबी में ज़हाबा, ये 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, यूज होते हैं वो गया के लिए, ज़हाबा। अब इन 3 अल्फ़ाबेट्स को लेकर ही बाकी 14 में से 13 जो इस चार्ट में मौजूद हैं, यानी थर्ड पर्सन की जो भी सिंगुलर डुअल प्लूरल है, फिर फीमेल के लिए, फिर सेकंड पर्सन के मेल फीमेल के लिए, फिर फर्स्ट पर्सन जो अभी हमने हुआ हुमा हुम किया था। तो इसलिए मैं इधर ये ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हर जगह ऐसे इस्तेमाल होगा। अब यहाँ तक मैंने लिखा है, इसके बाद मैं आगे लिखूंगा जब मैं यहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल फीमेल तक पहुंचूंगा। तो ये जहाबा हो गया। अब दूसरा वाला जहा बा है, ठीक है। बा के बाद अलिफ लग गया है, तो ये जहाबा था सिंगुलर, और ये जहाबा थोड़ा सा ज्यादा इसको पढ़ेंगे, तो ये एडिशनल अलिफ से ये सिंगुलर से डुअल हो गया थर्ड पर्सन के लिए। यहां पर जहा बू, ठीक है, पेश लग गया। ये दोनों सेम ही है, जाल पे और हा पर। बा पर पेश आ गया, वाव और अलिफ आ गया, वाव पे सुकून है, तो ये हो गया जहाबू। ये हो गया थर्ड पर्सन जो मेल है और प्लूरल। तो ये हमें आखिर में लिखे हुए वाव और अलिफ से पता चल रहा है कि ये थर्ड पर्सन प्लूरल मेल की बात हो रही है। फिर आगे आ जाएगा, ये सेम है ज़हाबा, और इसके आखिर में लग जाएगा सुकून वाला था, ज़हाबत। ज़हाबा ऐसी है, और आखिर में लग जाएगा ता, ता जबर ता और अलिफ, ज़हाबता। और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर रोका था कि इसके बाद हम आगे चलेंगे, तो यहाँ पर आके शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अगर आप ये शुरू के 5 देखें, तो जहाबा, जहाबा, जहाबू, जहाबत, जहाबता, ये 5 शक्लें बन रही हैं। जो छठी शक्ल है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वो देख लेते हैं अब कैसी है। इस पे बा पर सुकून आ जाएगा, और आखिर में ऐड हो जाएगा नून जबर। ये क्या, अब वो चार्ट सामने रखना है इस पे सारी चीज़ों में, कि ये बेसिकली जो पहला वाला है, लेट मी जस्ट, दिस वन इज जहाबा थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल, जहाबा थर्ड पर्सन डुअल मेल, जहाबू थर्ड पर्सन प्लूरल मेल, जहाबत थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल, जहाबता थर्ड पर्सन डुअल फीमेल, जहाबना थर्ड पर्सन प्लूरल फीमेल, ठीक है। और इसके बाद अब हर जगह यही वाला स्टाइल यूज होगा जो आखिर था जहब, जिसपे बे पे सुकून है। तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, जाहा बे पे सुकून, जाहा बे पे सुकून, जाहा बे पे सुकून, ठीक। फिर एक और दफा, जाहा बा बे पे सुकून, जाहा बा बे पे सुकून, और जाहा बा बे पे सुकून, 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 ठीक है। अब सबके एंडिंग पे फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी, ताकि हमें पता चले कि 14 के 14 डिफरेंट शक्लें रखते हैं, तभी तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर आखिर में आ जाएगा ता जबर, यहाँ पर आखिर में आ जाएगा
तुमा, तुमा, और यहाँ पर आ जाएगा तुम, यहाँ पर आ जाएगा ती, यहाँ पर आ जाएगा तुमा, और यहाँ पर आ जाएगा तुन्ना। और अब अगर देखें तो ता, ती यूज हो चुका है, और सुकून वाला ता भी यूज हो चुका है। अब बचा ता पेश, तो ये ता पेश आ गया तू, और आखिर में जो डुअल और प्लूरल के लिए फर्स्ट पर्सन है, उसमें आ जाएगा ना, जहाब ना। मैं एक दफा पढ़ लेता हूँ। जहाबा, जहाबा, जहाबा और जहाबा में क्या फर्क है? दूसरे वाले में एक थोड़ा सा कम खींचा जाएगा, एक ज्यादा खींचा जाएगा। जहाबा, जहाबा, जहाबू, जहाबत, जहाबता, जहाबना, जहाबता, जहाबतुमा, जहाबतुम, जहाबती, जहाबतुमा, जहाबतुन्ना, जहाबतु, जहाबना। ये बेसिकली 14 कन्फिग्रेशन है जो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नाहनु। प्रोनाउंस इसके अंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब कहूंगा जहाबा, इसका मतलब ये हुआ कि उस एक मुजक्कर ने किया, यानी वो एक मुजक्कर गया। जहाबा, वो दो मुजक्कर गए। जहाबू, वो सब मुजक्कर गए। जहाब, जहाबत, वो एक मुजक्कर गई। जहाबता, वो दो मुजक्कर गई। जहाब ना, वो सब मुजक्कर गई। जहाबता, तुम एक मुजक्कर गए। जहाबतुमा, तुम दो मुजक्कर गए। जहाब तुम सब मुजक्कर गए। जहाबती, तुम एक मुजक्कर, तुम एक मोन्नस गई। जहाब तुमा, तुम दो मोन्नस गई। जहाब तुन्ना, तुम सब मोन्नस गई। जहाब तू, मैं एक मुजक्कर या मोन्नस गया। जहाबना, हम सब मुजक्कर या मोन्नस गए। ये वो चीज थी जो हमने पहले उर्दू में ट्रांसलेट करके देखी थी, अब वो अरबी में हमने लिख दी है। हर एक फेल के अंदर उसका जमीर मौजूद है, और वही डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने उसके आखिर में जो जहाबा था मेन, सेम जो थर्ड पर्सन सिंगुलर से शुरू हो रहा था, उसके आखिर में कुछ चेंजेस आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने ऐड किया, और हमें उससे अब पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं लिखा हुआ देखूं जहाब ना, तो उसका मतलब ये होगा हम सब मुजक्कर या मोन्नस गए। ठीक है, तो उस एक अल्फाबेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने पूरा एक चार्ट बनाया, क्योंकि अरबिक बड़ी सिस्टमेटिक लैंग्वेज है। उसमें एक चीज आपको पता हो, जैसे जहाबा पता था, आपने पूरा एक टेबल बना लिया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, दाखिल होना, जिसको अरबी में अगर मैं लिखूं दखला, अब मुझे दखला पता है, तो अब मैं उससे पूरा एक टेबल कर सकता हूँ। दखला, दखला, दखलू, दखलत, दखलता, दखलना, दखलता, दखलतुमा, दखलतुम, दखलती, दखलतुमा, दखलतुन्ना, दखलतू, दखलना। इसमें दखलना का मतलब है हम सब दाखिल हुए। दखला का मतलब है वो दाखिल हुआ, वो मुजक्कर दाखिल हुआ, थर्ड पर्सन। तो ये बेसिकली एक चार्ट है जिसकी अभी हमने मजीद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो अभी तक हमने किया था वाइट बोर्ड पे, यही उसकी समरी है। जहाबा, जहाबा, जहाबू, जहाबत, जहाबता, जहाबना, जहाबता, जहाबतुमा, जहाबतुम, जहाबती, जहाबतुमा, जहाबतुन्ना, जहाबतु, जहाबना। अब देखें इधर, अगर मैं इसको पढ़ूं जहाबना और इसको पढ़ूं जहाबना, तो इनमें कोई फर्क नहीं, लेकिन ये जहाबना और ये जहाबना, जरा सा आखिर में स्ट्रेच है इसमें। तो इसीलिए अरबी में जरा सी चीजें भी ना माने चेंज कर देती हैं। जैसे जहाब, जहाब ना, ना को मैंने पढ़ लिया जहाब ना, तो ये बन जाएगा प्लूरल फीमेल थर्ड पर्सन। और मैं इसको पढ़ जाऊं जहाब ना, तो ये बन जाएगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल। इसी तरह से अगर मैं इसको जहाबा और जहाबा को पढ़ने में थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो माने चेंज हो जाएंगे। जहाबा और मैं पढ़ जाऊं जहाबा, तो ये मतलब हो गया दो लोगों का, डुअल हो गया ये, इंस्टेड ऑफ सिंगुलर।
तो इसी तरह से वाइस वर्सा, इसको मैं जहाबा पढ़ लूँ जहाबा की जगह, तो ये डुअल से सिंगुलर हो गया। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, ज़रा सी चेंज से। और अब देखें ज़बर ज़ेर और पेश से कितना फ़र्क पड़ता है। जहाबत सुकून है, तो ये फीमेल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन इस पे मैं ज़बर पढ़ जाऊं या गलती से पढ़ जाऊं या गलती से लिख दूं, तो ये बन जाएगा जहबता, मेल सेकंड पर्सन सिंगुलर। जहबती कर दूं तो मेल, सॉरी फीमेल सेकंड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा, और जहबतू कर दूं तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा सिंगुलर। तो ये सुकून जबर जेर और पेश से माने में देखें कितना फर्क पड़ रहा है। सो देखें, ज़्यादा स्ट्रेच करने से कम स्ट्रेच करने से माने में फ़र्क पड़ रहा है, ज़बर ज़ेर पेश और सुकून से माने में फ़र्क पड़ रहा है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो हमें बचपन से कहा जाता है ना, कुरान मजीद में तिलावत में आप ज़रा सी गलती करें तो माने चेंज हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें पता चल रहा है कि क्यों माने चेंज हो जाते हैं, और माने सिर्फ थोड़े बहुत चेंज नहीं होते बल्कि ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। फर्स्ट पर्सन से वो सेकंड पर्सन पे चला गया या थर्ड पर्सन पे चला गया। इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन फेमिनिन में चला गया, और इसी तरह से यहाँ फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन पे चला गया, यहाँ पर सिंगुलर से डुअल पे चला गया, जबर जेर पेश और खींचने के फर्क से। ठीक है, यहाँ पर किसी का क्वेश्चन? अच्छा, जमीर साहब रेडी हैं? एक एक जी फेल की जी। गर्दान आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। इसकी? अभी जैसे ये जहाबा किया कि वो जी गया, जी। जी जी। अब आप इसको कर लीजिए दराबा, उसने मारा, दराबा। तो पूरी टेबल आप कर सकते हैं। दराबा मीन मारा ना? हाँ, उसने मारा दराबा, जैसे जहाबा है यहाँ पे, तो अब इसको आप दराबा हम्म। रख के पूरा टेबल को एक दफा गो थ्रू करें। ये जाबा की जगह दारा क्या क्या कहा आपने? जैसे ये दा, जहाबा से पूरा टेबल बना है ना, जहाबा जी जी। वो गया, तो जहाबा, जहाबू, जहाबत, जहाबता, जहाबना, जहाबता, जी जी। जहाबतुमा, जहाबतुम, जहाबती, जहाबतुमा, जहाबतुन्ना, जहाबतू, जहाबना। ठीक है। इसी तरह से मैंने फिर जी। उसके बाद बोला कि अगर मैं इसको चेंज कर दूं दखला, यानी वो दाखिल हुआ, दखला, दखला, दखलू, दखलत, दखलता, दखलना, दखलता, दखलतुमा, दखलतुम, दखलती, दखलतुमा, दखलतुन्ना, दखलतू, दखलना। तो ये सबके माने अब हो गए दाखिल होना के। दखल तू, मैं सही। दाखिल हुआ, दखल ना, हम दाखिल हुए। अब इसी तरह से एक फेल है दराबा, उसने मारा, द्वात, रा और बा, दराबा। दराबा। तो उससे आप टेबल कर सकते हैं। सही है ये। इजी है। दराबा, दराबा, अ, दराबू, दराबू, हम्म, दराबात, हम्म, दराबात, हम्म, दराबात, दराबता, दरब, दरबता, दरबन, दरबना, दरबना। दरबना, हाँ, अब सारे उसी पैटर्न पे दरबता। होंगे। जी। हाँ, दरबता, दरब तुम, दरब तुम, दरब, दरबती, दरब तुम, दरब तुन, ना, दरब तरफ तो, सुनना, हाँ, एंड दरब तुना, दरब ना, सॉरी, दरब दरबना। ना। ठीक है। तो जी अब जी। आपको कोई भी फेल मिल जाए जो कि लिखा हुआ हो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, जो कि ये है, आप उससे जी कोई भी 14 में से कन्फिग्रेशन बना सकते हैं। सही। ठीक है, जैसे अब है एक एक फेल है रजाका, रिस्क रजा का। देना इसका मानने में आता है। तो रजा, रजा का, उसने रिस्क रजा दिया। का। जी। तो रजा का, रजा का। रजा का, रजा का। रजाकू, रजा को। रज, रजक, रजाकत, रज, हाँ, रजकत। ओके। रजकत, रज, रजकता, रजाकता, रजकता, रजकतना, रजकना, 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 रजकतो, रजकता, सॉरी, रजकता, रजकता, रजकतुमा, रजकतो, तुम्मा, रजकतुम, रजकतुम,
रज़क़तु, सॉरी, ती, रज़क़ती, रज़क़तुम्मा, रज़क़तुन्ना, रज़क़ना, रज़क़तु, रज़क़ना। रज़क़ना। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये बेसिकली साथ साथ एक प्रैक्टिस भी है। अब सूरह बकरा में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसमें अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने फरमाया रज़क़नाहुम। ये मैं ज़रा इंडो पाक फॉर्मेट में कर दूँ, रज़क़नाहुम। अब अगर इसमें आप देखें तो ये रज़क़ना, नून पे खड़ा ज़बर है, इसका मतलब है रज़क़ना, और आखिर में प्रोनाउन लगा हुआ है हुम। हुम का मतलब दे, तो वी हैव प्रोवाइडेड देम, यानी हमने रिस्क दिया। अता किया रज़क़ना, जी। ठीक है, ये वही है जो अभी आपने रज़क़ना, गर्दान कंप्लीट करी थी, रज़क़ना। रज़क़ना जी। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे जो अभी हमने किए हैं वो भी एग्जांपल्स में मिलेंगे। मैं ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया अभी, हमने ये टेबल किया, और इस टेबल से हमें पता चला कि अगर हमें ये 3 लेटर्स मिल जाएं अरबी ज़बान में, तो हम उससे कोई भी डिफरेंट कन्फिग्रेशन बना सकते हैं इन 14 हवाले से, मतलब मेल फीमेल थर्ड पर्सन सिंगुलर डुअल प्लूरल के हवाले से, फिर सेकंड पर्सन मेल फीमेल सिंगुलर डुअल प्लूरल के हवाले से, फर्स्ट पर्सन मेल फीमेल सिंगुलर डुअल और प्लूरल के हवाले से। तो ये कहलाता है गर्दान, इसको आप चार्ट के हैं, और ये जो चीज़ है ये डाई है। ये बेसिकली 1 2 3 जो 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, इससे पूरी ये एक डाई है, आपने हर जगह फिट इन करनी है। आखिर में जो चीज़ ऐड करनी है वो मैंने रेड कलर से यहाँ इंडिकेट कर दी है। एनीवेज, तो अब ये हमने एक किया जहाबा, दखला, दराबा, रजाका, तो तकरीबन हमने जो है ये 14 मल्टीप्लाई बाय 4 डिफरेंट कर लिए हैं। इस तरह से मजीद भी किए जा सकते हैं। और इसको अरबी ज़बान में सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि आप देखें 3 लेटर्स हैं, इसको हमेशा रिप्लेस किया जाता है फा, एन और लाम से, जो स्टैंडर्ड टर्म्स यूज़ होती हैं। तो ये हो गया बेसिकली फा, एन और लाम कलीमा से इसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये बेसिकली आप ये समझें कि ये ब्लैंक्स हैं। अरबी ज़ुबान में जो डाई बनाई जाती है वो फा, एन और लाम कलीमा से बनाई जाती है। तो रज़ाका, दराबा, और जो हमने किए थे दखला और दराबा, तो बेसिकली ये चारों की जगह ये रिप्लेस कर दिया फा, ऐन और लाम कलीमा से, तो ये बन गया फ़ाला। और इससे अब आप कोई भी 3 अल्फ़ाबेट्स रिप्लेस करेंगे फा, ऐन और लाम को, तो उसकी बेसिकली टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़ालतू, फ़ालना। ये स्टैंडर्ड 14 हैं जो आपने याद करने, और इससे आप कोई सा भी अब टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ये डाय है। फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़ालतू, फ़ालना। इसको मुझे रिप्लेस करना है जा, हा और बा के साथ, तो ये बन जाएगा जहाबा, जहाबा, जहाबू, जहाबत, जहाबता, जहाबना, जहाबता, जहाबतुमा, जहाबतुम, जहाबती, जहाबतुमा, जहाबतुन्ना, जहाबतू और जहाबना। इसी तरह से दखला से दखला, दखला, दखलू, दखलत, दखलता, दखलना, दखलता, दखलतुमा, दखलतुम, दखलती, दखलतुमा, दखलतुन्ना, दखलतू, दखलना। दराबा से दराबा, दराबा, दराबू, दराबत, दराबता, दरबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतू, दरबना। और जो लास्ट हमने किया था रज़ाका, तो फा, ऐन और लाम को रा, जा और कौफ से रिप्लेस किया मैंने, रज़ाका, रज़ाका, रज़ाकू, रज़ाकत, रज़ाकता, रज़ाकना।
रज़क़ता, रज़क़तुमा, रज़क़तुम, रज़क़ती, रज़क़तुमा, रज़क़तुन्ना, रज़क़तु और रज़क़ना। इसमें आप और कुछ डालना चाहें एग्जाम्पल्स में तो और भी चीज़ें डाली जा सकती हैं। खलाका, उसने पैदा किया, तो खलाका बहुत जगहों पे कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। खलाका, खलाका, खलाकू, खलकत, खलकता, खलकना, खलकता, खलकतुमा, खलकतुम, खलकती, खलकतुमा, खलकतुन्ना, खलकतू और खलकना। ठीक है, इसी तरह से आप और बहुत सारी एग्जांपल्स कर सकते हैं। मैं भी आपको इसी में एक चार्ट दिखाता हूँ जो आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है। काफ़ी सारे हैं, 30 हैं। तो आप इन सारों को एक तो वोकैबुलरी के तौर पे भी याद करें और फिर इससे आप पूरा एक टेबल रन करें। तो इंशाल्लाह इससे ये होगा कि आपको बड़ा मज़ा आएगा। फिर ये फेल आपको जो है वो आप उससे यूज टू हो जाएंगे बेसिकली। अभी आपको कोई एलियन चीज़ लग रही होगी पूरा एक टेबल, लेकिन जब आप इसको खलाका से करेंगे, फिर जाला से करेंगे, उसने बनाया, फिर गफारा से करेंगे, उसने बख्शा, सबारा से करेंगे, उसने सबर किया, फताहा, उसने खोला, अबदा, उसने इबादत की, और इस तरह से अप टिल दी एंड 30 तरह का उसने छोड़ा। जब इस पूरे टेबल को 30 दफ़ा आप गो थ्रू करेंगे तो ये टेबल आपको बाय हार्ट याद हो जाएगा। पक्का 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 याद हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। और जाने से पहले मैं आपको एक दो तीन एग्जांपल्स कुरान मजीद से दिखा दूं इसी पैटर्न पर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। खलाका, क्रिएटेड, तो ही क्रिएटेड, ठीक है, खलाका। और यहाँ पर भी खलाका, क्रिएटेड, पास्ट की बात हो रही है, ही क्रिएटेड, ठीक, खलाका। और इस आयत में भी खलाका। सो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। खलक़स समावाति वल अर्दा बिल हक़ तआला अम्मा युशरिकून। ही क्रिएटेड, ये कहाँ से है? ही क्रिएटेड, खलाका, खलाका, ही क्रिएटेड। He created the heavens and the earth for a purpose. Exalted is he above what they associate with him in worship. तो खलक़ समावाति वल अर्दा बिल हक़, इसमें खलक़ा फेल है और फेल मादी है। तो ये दो तीन एग्जांपल्स हैं। ये सूरह मुल्क की एग्जांपल है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। इसमें जो खला का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये अल्लज़ी है, ये मौसूल है, तो जो पिछली आयत है उसके बाद जो के साथ ट्रांसलेशन होगी इसकी, ही हु क्रिएटेड। तो ही क्रिएटेड वाला जो मफ़हूम है वो इसमें खलका में, ये भी फेले मादी है। और सूरह यासीन में भी खलका यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से और बहुत सारी एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप टेबल बनाएंगे तो कुरान.com पे जाके सर्च करें, उसको अरबी में लिखें। हम जाला से भी देख सकते हैं, जीम आइन और लाम से, जाला, 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 जाला। फिर आप इसमें जो भी अब टेबल से आप निकाल के यहाँ डालेंगे तो उसकी आपको इंशाल्लाह मिलेगा वर्ड का इस्तेमाल। ठीक है, तो ये आज की एक्सरसाइज थी। और ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर फेल को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे।